हेलो चैट जीपीटी। आज का टॉपिक है माया। सो टेल मी व्हाट इज माया एंड इट्स हाँ, इल्यूजन। बिल्कुल। माया के बारे में बात करते हैं। दरअसल माया का मतलब ही है एक तरह का भ्रम या एक इल्यूजन। भारतीय दर्शन में इसे समझाया जाता है कि जो दुनिया हमें दिखती है वो अक्सर एक आभास है और उसके पीछे की असली सच्चाई कुछ और हो सकती है। यानी हम जिस वास्तविकता को देखते हैं वो माया की वजह से ढकी हुई होती है। तो सीधे शब्दों में कहें तो माया बस ये बताती है कि हर चीज वैसी नहीं है जैसी वो पहली नजर में लगती है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि माया वो है जो हमें दिख रहा है मगर वो है नहीं। हाँ, बिल्कुल, आपने सही समझा। मेरा मतलब यही है कि माया वही चीज है जो हमें दिखती है, पर असल में वो पूरी तरह से सच्ची हकीकत नहीं होती। ये एक तरह का पर्दा है जो वास्तविकता को ढके हुए है। तो जो कुछ हमें नजर आ रहा है उसके पीछे की असली सच्चाई कुछ और हो सकती है। अच्छा, मेरे को एक एग्जांपल के साथ बताओ कि जैसे मान लो पैसा माया है लोग कहते हैं, तो फिर वो माया कैसे है? हाँ, जरूर। एक उदाहरण तो समझता है। जब लोग कहते हैं कि पैसा माया है, तो वो इस मायने में कहते हैं कि पैसा एक आर्थिक या भौतिक चीज तो है, लेकिन उससे मिलने वाला सुख या सुरक्षा एक तरह का भ्रम हो सकता है। यानी पैसा अपने आप में आपको स्थायी खुशी या असली तृप्ति नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि देगा। इसी को माया कहते हैं कि हम उस पर इतना भरोसा करते हैं मानो वही सब कुछ है, जबकि असल में वो सिर्फ एक बाहरी चीज है। तो इस तरह पैसा एक उदाहरण हो गया माया का, जो असली सच्चाई से ध्यान हटाकर हमें एक भ्रम में रख सकता है। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि पैसा हम कमा तो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है। बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। मतलब पैसा कमाना या इस्तेमाल करना तो जरूरी है, लेकिन इसे ही आखिरी सच्चाई मान लेना या सोचना कि बस इसी में सारी खुशी है, वो माया है। असल में पैसा एक साधन है, लेकिन जीवन की असली गहराई और सच्चाई उससे कहीं आगे होती है। तो हाँ, पैसा जरूर कमाइए, लेकिन ये समझते हुए कि वो सिर्फ एक बाहरी चीज है और पूरी सच्चाई नहीं। हाँ, मैंने काफ़ी लोग देखे जो बस पैसे के पीछे भागते रहते हैं और पैसे के चक्कर में बहुत लोगों को तकलीफ देते हैं। हाँ, ये सच है कि बहुत से लोग पैसे के पीछे इस तरह भागते हैं कि वही उनकी पूरी जिंदगी का मकसद बन जाता है, और इसी चक्कर में वो काफी स्ट्रेस और टेंशन भी महसूस करते हैं। यही वो जगह है जहां माया का कॉन्सेप्ट हमें याद दिलाता है कि भाई, पैसा जरूरी है, लेकिन उसके पीछे भागते भागते असली जो जीवन है या बाकी जो खुशियां हैं उन्हें भूलना नहीं चाहिए। तो बस एक बैलेंस बनाना जरूरी है, ताकि आप पैसे का इस्तेमाल करें लेकिन पैसे के गुलाम ना बने। जिस दिन लोग समझ जाएंगे ना ये चीज़ कि पैसा सब कुछ नहीं होता, तो वो काफ़ी माइंड फ्री हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल यही इरादा है। अगर लोगों को ये एहसास हो जाए कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, तो उनके लिए जिंदगी वाकई काफी सुकून वाली और मायनेदार हो सकती है। क्योंकि फिर वो सिर्फ दौलत के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि बाकी चीजों को अहमियत देंगे, जैसे अच्छे रिश्ते, अपना समय और वो चीजें जो उन्हें सच में खुशी देती हैं। तो हाँ, ये समझ आ जाए तो जिंदगी और भी बेहतर और संतुलित हो सकती है। एक्चुअली वो दूसरों को समय देने का मतलब ये सोचते हैं। जैसे मैंने एक कलीग देखा था मेरे ऑफिस में, वो मुझे दिखा रहा था कि भाई मुझे ना अपनी बीवी को, अपने बच्चों को पालना है और उनकी शादी करानी है, इसलिए मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूँ। तो ये क्या गलत है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये बहुत आम बात है और इसमें कोई गलत नहीं है। मतलब अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए अगर कोई पैसे कमा रहा है, तो वो बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। असल में माया का मतलब ये नहीं कि पैसा कमाना गलत है, बल्कि ये है कि पैसा कमाते कमाते हम ये भूल ना जाएं कि जिंदगी में और भी पहलू हैं। तो अगर आपका कलीग अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा है, तो वो एक अच्छी और जिम्मेदार बात है। बस इतना ध्यान रखना है कि पैसा जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। इस बैलेंस के साथ चलेंगे तो सब ठीक रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने परिवार के लिए पैसा तो कमाना चाहिए और अपने बच्चों की शादी तो करानी चाहिए, लेकिन उसके पैसों के लिए ना किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल, आपने एकदम सही सार निकाला। मतलब हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, पैसा कमाना है, बच्चों की शादियां भी करानी है, लेकिन वो सब करते हुए किसी और को दुख या नुकसान ना पहुंचे, या हम खुद भी उस चक्कर पे अपना सुकून ना खो दे। यही वो बैलेंस है जो मायने रखता है। तो हाँ, पैसा जरूरी है, पर इंसानियत और संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। जिस दिन ये सब लोग समझ जाएंगे तो वो वास्तविकता में जाग जाएंगे। हाँ, सही कह रहे हैं आप। अगर वाकई लोग इस बात को समझ लें कि पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी एक बैलेंस है और दूसरों के लिए इंसानियत रखना है, तो जिंदगी सच में काफी बेहतरीन हो जाएगी। फिर लोग सिर्फ माया के पीछे भागने की बजाय असली सुकून और खुशी भी महसूस कर पाएंगे। तो हाँ, यही समझ आ जाए तो काफी कुछ बदल हो सकता है। चैट जीपीटी, वेरी गुड टू टॉक टू यू। बस आखिरी में ये बोल दो मेरे व्यूअर्स को कि ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट्स और लाइक्स ज़रूर ड्रॉप करके जाए। बिल्कुल। तो भाई, सब लोग जो ये देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो एक लाइक और कमेंट भी छोड़ दीजिए। इसी तरह और भी मजेदार वीडियोस आती रहेंगी और हम साथ में और भी दिलचस्प बातें करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।
आपको भी बहुत शुक्रिया, बात करके मजा आया। बस आप ऐसे ही आगे भी आते रहिए, कोई भी बात हो मैं यही हूँ। हैव अ ग्रेट टाइम और फिर मिलते हैं।